हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू पीएनएसआर केमिकल एकेडमी। आज का जो हमारा सेशंस है वो हमारा क्या है, आइसोमेरिज्म। हम लोग आज समझने वाले हैं कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। आइसोमेरिज्म को हिंदी में हम लोग बोलते हैं समावयवता। आइसोमर को क्या बोलते हैं, समावयवी। क्लियर है। तो आज का जो हमारा सेशंस है उसमें हम ये सीखने वाले हैं कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो द कंपाउंड्स हैविंग same molecular formula but different physical and chemical properties is known as isomer and this phenomenon is known as isomerism। तो पहली बात जैसे हम लोग सीखे, इधर देखिए पहले। तो इसमें पहली बात जैसे कि कोई कंपाउंड्स है, जैसे हमारा कोई कंपाउंड्स है आपका C5H12। तो ये हमारा कौन सा कंपाउंड्स है, पेंटेन। क्या है हमारा ये, पेंटेन। पेंटेन पेंटीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये अल्कीन का है। अल्कीन मतलब CnH2n+2। इधर ध्यान से देखिए इधर। तो CnH2n+2 C5H12, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C5H12। मतलब इसमें हम 5 क्या है आपका कार्बन और 12 क्या है हाइड्रोजन्स। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे इसका हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, जैसे देखिए CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3। तो ये हमारा पेंटेन है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, 1 2 3 4 5 कार्बन। C5H कितना है, 3 2 5 2 7 2 क्या 7 2 9 3 12। तो ये हमारा क्या है, पेंटेन है। ये हमारा क्या है, पेंटेन है। C5H12 है। क्या है हमारा, C5H12। अब इसमें और बात करें, ये जो हमारा है CH3 CH CH3 CH2 और CH3, इसका बात कीजिए। अब इसमें भी बात कीजिए तो इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5। C5H कितना है, 3 3 6 7 9 10। और उसके बाद ये कितना हो गया, 11 12 13। सॉरी मिस्टेक यहाँ पे, 3 3 6 एक 7 2 9 3 12। इसमें भी क्या है, C5H12। और ये बात कीजिए, ये भी कार्बन का बात करिए हम। तो पहली बात एक समझिए, इसमें भी देखिए C1 2 3 4 5 C5H12 का, ये तीनों कंपाउंड्स को आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। बट तीनों का प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, डिफरेंट होता है। तो इस तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमर बोलेंगे। मतलब पेंटेन के आइसोमर क्या है, ये और ये। क्लियर है। बट इसका आपका प्रॉपर्टीज कौन कौन सा, जैसे हम बॉइलिंग पॉइंट्स का बात करते हैं, यदि स्ट्रेट चेन है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। यदि ब्रांच्ड है तो ब्रांच्ड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट चेन की तुलना में कम होता है। तो इसका प्रॉपर्टी तो चेंज हुआ। तो हम आइसोमर के बारे में ये समझेंगे कि द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे सारे का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। बट इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। इसी को बोलते हैं क्या हम, आइसोमर। और ये जो घटना है या प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। जैसे इसमें आपको ज़्यादा प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता चल रहा होगा, क्लियर है। तो हम एक अदर एग्जाम्पल लेते हैं, एक हमारा अलग एग्जाम्पल हमारा जैसे क्या होगा, इधर देखिए। जैसे हम बात करते हैं CH3 CH2OH, है ना। ये आपका क्या है, इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। ये क्या है आपका, सपोज ये क्या है आपका, अल्कोहल। क्या है ये आपका, अल्कोहल। अब इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला का बात करेंगे हम, इस कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला का, वो क्या हो जाएगा बताइए, C1 2 C2 कितना हो जाएगा, H कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6। और क्या हो जाएगा, ओ। ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक और कंपाउंड हम लेते हैं, सपोज डेट ये। अब बताइए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला का बात करिए, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका क्या होने वाला है। तो C2H कितना हो गया, 3 3 6। और क्या हो गया, O। अब दोनों कंपाउंड्स में गौर से बात करिए कि दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C2H6O। इसका भी C2H6O। बट यहाँ पे बात कीजिए, एक आपका क्या अल्कोहल है और एक क्या है आपका ईथर है। तो दोनों के प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे, समझे। तो आप लोग अच्छी तरह ये बात समझ गए होंगे कि आइसोमर क्या होता है, समझे। तो अब हम लोग एक सिस्टम से अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा। इतना बात आप समझ में गया। सिर्फ एक बात माइंड में क्लिक होना चाहिए, आइसोमर मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म। क्लियर है। चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं।
आइसोमेरिज्म। The compounds having same molecular formula but different physical and chemical properties are known as isomer, and this phenomenon is known as आइसोमेरिज्म। ये बात तो अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि ये सारे कंपाउंड्स का क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर। तो हम 2-4 एग्जांपल्स लेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल इधर देखिए, पहला हमारा जो अगला एग्जाम्पल्स है, ये हमारा क्या है, ये हमारा इधर देखिए, हेलो इधर, तो ये हमारा क्या है, ब्यूटेन। 4 कार्बन का हमारा क्या है, ब्यूटेन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H32527 तो ये आपका क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10। मतलब ब्यूटेन में आपका 4 कार्बन प्रेजेंट है और 10 हाइड्रोजन। बट इसका जो दूसरा आपका जो है, ये हम ऐसे, ये आपका भी क्या है, ब्यूटेन। क्योंकि इसमें भी बात कीजिए, 314 437 310 C4H10। तो इस दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमर। इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर। ये आपका क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन, और ये हमारा क्या है, आइसोब्यूटेन। क्या है हमारा ये, आइसोब्यूटेन। और भी हम एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे हमारा और एग्जांपल्स क्या है, इधर देखिएगा, मिटा दो इसको, ये इधर देखिए, आप मिटा दो इसको, नोट कर लिया, चलिए ठीक है। अब देखिए इस कंपाउंड्स का बात करिए। अब CH3 COCH3, इसमें आपका फंक्शन ग्रुप क्या है, कीटोन। ये क्या है आपका, कीटोन। क्या है ये आपका, कीटोन। अब इसमें बात करिए, CH3 अब बात करिए, यहाँ पे देखिए, हेलो इधर, तो ये क्या है आपका, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला का बात करें हम, तो इसमें कितना है, C3 1 2 3 C3H कितना हो जाएगा, 3 3 6, और O इसमें कितना बात होगा, C1 2 3 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 5 1 6, और H कितना है, 1। क्लियर है, 3 कार्बन 1 2 3 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 और 1 ऑक्सीजन। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे हम, आइसोमर बोलेंगे। हेलो इधर, इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमर बोलेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, बट इसका प्रॉपर्टीज क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर। और इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर। इसको हम लोग मोस्टली बोलते हैं क्या, इनोल। क्या बोलते हैं, इनोल। इधर देखिए, इनोल, इन मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, अल्कीन ग्रुप, और ओल मतलब क्या, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये दोनों क्या है आपका, आइसोमर। और भी हम एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे हमारा इधर CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे OH, इसको थोड़ा सा और, इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए पेंटेन।
तो क्या हो जाएगा, पेंटेन 2 ओल, पेंटेन 2 ओल। हम इसमें यदि ऐसे लिखे CH3 CH2 CHOH और CH2 CH3, तो जब हम यहाँ बात करेंगे तो ये आपका क्या है, पेंटेन 3 ओल, पेंटेन 3 ओल। मतलब हम दोनों के जब बात करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला का बात करेंगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑलमोस्ट सेम है, क्लियर है। कितना है, 1 2 3 4 5, C5H कितना है, 3 1 4 2 6 2 8 3 11 1 12, और कितना है 3 1 4 2 6 2 8 3 11 1 12, और क्या है एक O। इसमें बात करें C1 2 3 4 5, C5H कितना है 3 2 5 1 6 2 8 3 11 1 12 हो। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, बट दोनों का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, डिफरेंट होंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर। तो आप लोग एक बात अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे, वो प्रॉपर्टीज आपके फिजिकल भी हो सकते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकते हैं, क्लियर है। तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोमर, और ये जो हमारा फिनोमेनन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म। तो अब जो हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का बात करने वाले हैं, क्लियर है। तो इतना बात तो क्लिक हो गया होगा माइंड में। चलिए अब हमारा क्लासिफिकेशन, अगला हमारा टॉपिक्स क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर। मतलब हम लोग आइसोमर का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, मतलब इसको हिंदी में बोला जाएगा तो समावयवता का वर्गीकरण, क्लियर है। तो पहली बात अब समझो कि आइसोमर आपका कितने प्रकार का होता है, आइसोमर 2 प्रकार का होता है मेनली। पहला होता है वो स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या होता है पहला, स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर। दूसरा हमारा क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर। क्या होता है हमारा दूसरा, आइसोमर हमारा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा हमारा क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कितने प्रकार का होता है, पहला है चेन आइसोमर, पहला हमारा क्या है, चेन आइसोमर। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्या होगा हमारा, रिंग चेन आइसोमर। तीसरा हमारा क्या है बउआ, पोजीशन आइसोमर। क्या है हमारा, पोजीशन आइसोमर। चौथा हमारा क्या है, फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। उसके बाद हमारा क्या है, चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। उसके बाद क्या है, मेटामेरिज्म। क्या है हमारा, मेटा, और उसके बाद हमारा क्या है, टोटोमेरिज्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं हम, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। तो आपका फंक्शनल, आपका जो आइसोमर है वो मेनली कितने टाइप्स का होता है, 2 प्रकार का, 2 टाइप्स का। कितने टाइप्स का होता है, मेनली 2 टाइप्स का होता है। एक स्ट्रक्चर आइसोमर, दूसरा हमारा क्या, स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चर आइसोमर का टाइप्स क्या है आपका, चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, उसके बाद क्या, पोजीशन आइसोमर, उसके बाद फंक्शनल आइसोमर, उसके बाद क्या है, मेटामेरिज्म, उसके बाद टोटोमेरिज्म। तो टोटल कितने टाइप्स के हमको पढ़ना है आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर हम लोग को मेनली कितने टाइप्स के, 1 2 3 4 5 6
6 टाइप्स के हम लोग को आइसोमर पढ़ना है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो पहला है आपका, तो जो हमारा स्टीरियो आइसोमर होता है, स्टीरियो आइसोमर जो होता है ये आपका 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला होता है आपका कन्फॉर्मेशनल। क्या होता है? कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और दूसरा आपका क्या होता है? कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म। क्या होता है दूसरा? कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, दूसरा क्या होता है? कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म। अब कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म जो होते हैं इसके आपके 2 टाइप्स होते हैं। ये कितने टाइप्स के होते हैं आपके? 2 टाइप्स के। एक होते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या होते हैं? ऑप्टिकल, दिख रहा है ना इधर? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या होता है दूसरा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इतनी बात। तो आज का जो हमारा बेसिक लेक्चर था, आज हम लोग ये सीखे कि आइसोमेरिज्म होता क्या है, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, प्रॉपर्टीज आपका क्या होगा? डिफरेंट होगा। उसको हम लोग क्या बोलते थे? आइसोमर। मैंने बहुत सारे 3-4 एग्जांपल्स लिए। उसके बाद मैंने किसका बात किया? उसके बाद मैंने क्लासिफिकेशन का बात की। तो हमारा जो आज का लेक्चर्स था वो मेन किस पे फोकस था कि आपका आइसोमर होता क्या है, क्लियर है। और दूसरा मेरा क्लासिफिकेशंस। तो अब जो हम बात करेंगे, जैसे हम क्लासिफिकेशन जो हम लोग किया आइसोमर का, वो कितने टाइप्स का हो रहा था? 2 टाइप्स का। एक आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा हमारा क्या था? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 6 टाइप्स के होते थे। कौन कौन? चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, उसके बाद मेटामेरिज्म और उसके बाद टोटोमेरिज्म, क्लियर है। ये टोटल 6 टाइप्स के। जब हम आइसोमेरिज्म का सेकेंड लेक्चर जब हम पढ़ेंगे तो हम स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, क्लियर है। तो उसमें हम 6 टाइप्स पहले खत्म करेंगे। उसके बाद जो हम अगले सेशन पे आएंगे वो हम किस पे जाएंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे पेपर जैसे आप, ये हम लोग तो मोस्टली हम लोग नेट का तैयारी कर रहे हैं, तो मोस्टली ये बात है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म से तो मतलब हर एक कंपाउंड्स में आप स्टीरियो का बात होगा, क्लियर है। तो ये बात जान लें। तो उसके बाद जो हम लोग पहले स्टीरियो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पढ़ लेंगे, उसके बाद हमारा मेन टारगेट होगा कि हम लोग स्टीरियो बहुत अच्छे ढंग से करें। क्यों? क्योंकि ये हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है और हम लोग इसको बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो हम लोग पहले क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। एक होते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, दूसरा क्या होता है? कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म। अब बात करते हैं कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म का। तो कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा क्या हमारा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आज का लेक्चर में हमने ये सारा चीज़ सीखा। तो अब हम लोग क्या, तो आज का सेशंस बहुत ज़्यादा टाइम्स हो गए, तो इसीलिए मैं सोच रहा कि आज का सेशंस यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा हमारे चैनल्स को थोड़ा लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि एक मोटिवेशन बना रहे, ताकि मैं आपको, आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, क्लियर है। तो आज का सेशन ऐसा ही। ऑल ऑफ यू, थैंक यू।